नमस्ते, मेरा नाम विपिन है और मेरे साथी हैं विकास। आज हम लोग जिस मामले में बात करने आए हैं वो है कोलकाता का आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ रेप मर्डर केस। जहाँ ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ 9 अगस्त को, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। क्या कुछ वहाँ से अपडेट्स आ रहे हैं, क्या नई जानकारियाँ हैं? विकास ने पूरे मामले पर और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नज़र रखी है। विकास, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो बताने से पहले मैं बता देता हूं कि सीबीआई ने आज जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है और सीबीआई ने ये कहा है कि वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये बात कही है। इसके अलावा जब 3 जजों की बेंच है जिसमें सीजेआई हैं, जस्टिस जेबी पारदीवाला हैं और एक और तीसरे जस्टिस भी हैं मनोज मिश्रा। तो जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि मैंने 30 साल के अपने करियर में ऐसा मामला नहीं देखा, पुलिस की लापरवाही का इतना घनघोर मामला है जिसमें पुलिस ने इस तरीके की लापरवाही की है। ये एफआईआर के संदर्भ में कही गई है बात। ये जो जांच का तरीका था ओवरऑल, उस पर जो है उन्होंने जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका संदेह में है और जिस तरीके से उन्होंने पूरी जांच की है, मैं आगे जब हम इस केस के बारे में भी और बताएंगे तो जैसे उन्होंने ये कहा कि जब मौत की सूचना आपको सुबह मिली 5 बजे तो 11:45 पर एफआईआर रात में क्यों की गई? और उसमें साथ में ये भी कहा गया कि अननेचुरल डेथ रिपोर्ट करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हो गया? तो जब तक कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हो जाती है तो उस केस में पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। और वो वाली बात जो उन्होंने कहा कि 30 साल में पुलिस की ऐसी हमने लापरवाही नहीं देखी, कोलकाता पुलिस ने जिस तरीके से उस पूरे केस में काम किया है बिल्कुल वो संदेह के दायरे में आता है। और इसके अलावा वहाँ पे एक महिला एएसपी अधिकारी की बात हुई, उनकी भी भूमिका पर कोर्ट ने संदेह जताया है। तो ये तो वो मोटा मोटी 4 जो सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की इस केस में, लेकिन अगर आप विस्तार से बता पाएं कि क्या कुछ कहा सीजीआई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया और फिर सीबीआई ने अपना पक्ष क्या रखा और किस तरीके से अपनी दलील पेश की? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो कोलकाता पुलिस ने भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है और साथ ही साथ सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है। और ये भी हम बता दें दर्शकों को कि 13 अगस्त से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में वो लोग शामिल नहीं थे। जब कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तो उन्होंने सीबीआई को इस मामले को सौंप दिया था जी। तो उन्होंने बताया कि 9 दिन क्या हुआ, 9 दिन की जाँच में उन्होंने क्या किया है, तो वो सारी जानकारी उन्होंने बताई है। उसके बाद एक मामला नागपुर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोलकाता में हुआ, उसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए, तो उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो अब उन पर जो है संस्था की तरफ से, एम्स प्रबंधन की तरफ से जो है पाबंदी लगाई जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, आप बिना परमिशन कैसे आपने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। तो सीजीआई ने कहा कि अगर वो ऑन ड्यूटी थे तो वो अब्सेंट नहीं माने जाएंगे, अगर वो ड्यूटी पर नहीं हैं तो फिर कानून का पालन किया जाएगा। और बाकी भी सीजीआई ने सबसे कहा है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग स्ट्राइक पर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको वहाँ पर कहा गया कोर्ट में सीजीआई की ओर से कि आप सभी लोग जो है अपने अपने अस्पतालों में वापस जाए, क्योंकि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डगमगा जाएगा अगर इस तरीके की अव्यवस्था बनी रहेगी। और ये भी कहा है कि डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर उसके बाद भी परेशानी होती है तो वो हमारे पास आए लेकिन काम पर लौटे। मतलब सीधे सीधे आश्वासन दे दिया। लेकिन बहुत बड़ा आश्वासन है, मतलब सीजीआई की तरफ से डायरेक्ट ये कहना कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो काम पर आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे कह सकते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक बड़ी बात आई है इसमें। बिल्कुल। और जो नेशनल टास्क फोर्स पिछली सुनवाई में एक गठन किया गया था, उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर्स को आश्वस्त करें कि उनकी पूरी बात सुनी जाएगी लेकिन वो काम पर लौटे, नहीं तो जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा और फिर वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एक फैक्टर ये भी आया कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से वकील ने बताया कि हम 100 साल से ज़्यादा पुराना एसोसिएशन है हमारा। अपराध जब भी होता है अगर डॉक्टर के खिलाफ तो विदिन 2 आवर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। शिकायत निवारण जो है उसकी वो तेज़ी होनी चाहिए उसमें, और डॉक्टरों पर हमले जो होते हैं उसके मामले की जांच में भी तेज़ी होनी चाहिए। इसके बाद
सीजीआई ने कहा कि हमारे पास कुछ लोगों के लेटर आए कि जिसमें कहा गया कि 36 घंटे 48 घंटे हमसे काम कराया जा रहा है, इस तरीके के लेटर आए हैं। उस पर भी सीजीआई ने टिप्पणी की है, वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए। और उन्होंने शायद ऐसा भी कुछ कहा कि मैं खुद अस्पताल के फर्श पर सोया हूँ और मैं स्थिति से वाकिफ हूँ जो डॉक्टरों के हालात हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये कहा कि हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें डॉक्टर्स ने कहा है कि उन पर ज़्यादा दबाव है, 48 घंटे या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है, और जो आज कोर्ट का आदेश होगा, अभी सुनवाई आधी हुई है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और लंच के बाद फिर दोबारा से सुनवाई होगी, उस ऑर्डर में ये मेंशन इस बात को करे जाएंगे कि इतना ड्यूटी कराना डॉक्टर्स के साथ अच्छे नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अस्पताल के हाल मैं खुद जानता हूँ, मैं एक अपने रिलेटिव का इलाज कराने गया था, ये सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं खुद फर्श पर सोया हूँ वहाँ पर, तो मैं हालातों से वाकिफ़ हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से वहाँ व्यवस्थाएं होती हैं और वो तमाम चीज़ें होती हैं। विकास, कई मीडिया रिपोर्ट्स में पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स थी उनको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई, चाहे वहाँ पे उस रिपोर्ट के मेडिकल टर्म समझाने की बात हो, चाहे डॉक्टर से उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़वाने की बात हो। इस पर भी आज कुछ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ कहा गया है सीजीआई की तरफ से या कोर्ट की तरफ से। देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से एक वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 ग्राम सीमन का जिक्र है कि 150 ग्राम सीमन मिला था। यह ललन टॉप भी अपनी कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र करता रहा है कि ये कोरी अफवाह बातें हैं, फर्जी बातें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था, और सोशल मीडिया पर एक तरीके से एक फेक न्यूज़ फैलाई गई और उसको हर कोई कंज्यूम कर रहा है, वही आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो आज सीजीआई ने भी कहा कि आप सोशल मीडिया से बातें पढ़कर हमें ये इस तरह के तर्क ना दे, हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और हम जानते हैं 150 ग्राम का मतलब क्या होता है। 150 ग्राम सीमेन की जो बात कर रहे हैं आप, हमें पता है 150 ग्राम कितना होता है। तो ये जो फर्जी नैरेटिव चल रहा था, कई पोस्ट भी शेयर की गई थी, डॉक्टर्स का नाम रिवील किया गया, उनका फोटो रिवील किया गया, उस मामले में पहले ही फटकार लगाई थी। लेकिन अभी फिर जो डॉक्टर्स की तरफ से वकील थे तो उन्होंने भी वही सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ चल रही थी तो उसी का, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के हवाले से हमें फैक्ट पे बात जो है आप लोग किया करें। जी विकास, मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट वहां पे दर्ज कराई, जो वहां पे सबमिट की है, उस रिपोर्ट में क्या जानकारियां हैं जो वहाँ पे सबमिट कराई गई हैं, क्या कुछ नए इन्फॉर्मेशन उसमें पता चली है? देखिए, सीबीआई ने जो 9 दिन जांच की है, जो उन्होंने दावा किया है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सबूतों के साथ टेम्परिंग हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया था वो बहुत ही ख़राब था। उस मामले में उन्होंने जो पीड़िता थी, डॉक्टर थी, उसके पेरेंट्स को बहुत देरी से सूचना दी और उन्होंने पहले कहा कि सुसाइड है ये, उसके बाद मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का संदेह पैदा होता है जो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में डाला, और वारदात पर पर्दा डालने की भी कोशिश की गई क्योंकि सबूतों के साथ वहां पर छेड़खानी हुई है। पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त जो टाइम है पोस्टमार्टम का, उसमें डिफरेंस है, और मेडिकल जांच आरोपी की हुई है जो संजय रॉय है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर भी, मेडिकल जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं सीबीआई ने, क्योंकि मेडिकल जांच कराई थी, शुरुआती मेडिकल जांच कराई थी कोलकाता पुलिस ने। तो कोलकाता पुलिस को ओवरऑल संदेह के घेरे में सीबीआई ने भी माना है। इसके अलावा जस्टिस जीबी पारदीवाला ने भी जो कमेंट किया कि मैंने अपने 30 साल के करियर में इस तरीके की लापरवाही नहीं देखी किसी केस में पुलिस के द्वारा, तो कोलकाता पुलिस को ओवरऑल टारगेट इसमें किया गया है कि उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जी। तो ये सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट थी उसमें क्या कुछ नई जानकारियां सामने आई, ये विकास ने हमें बताया। और सीजीआई ने जो भी बातें कहीं, जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर्स के वकील को भी, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक पक्ष की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने डॉक्टर्स के वकील को भी ये कहते हुए फटकार लगाई कि आप सोशल मीडिया पर चलने वाली चीज़ों का हवाला देते हुए यहाँ पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने भी पढ़ी है। अभी तक इस मामले में यही नई जानकारियाँ जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, लंच तक की जो कार्रवाई हुई, जो सुनवाई, उसमें जो जानकारी सामने आई, विकास ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और हमें बताई वो सारी जानकारियाँ। अभी इस केस में इतना ही है। आगे जो भी नई जानकारियाँ आती हैं, जो नए अपडेट्स आते हैं, वो ललन टॉप पर आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।